Hello everyone, welcome back to our channel EduEthics. So if you are new to this channel, hi, my name is Shirja Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel EduEthics. So first of all, let us talk. थोड़ी देर बातें करते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो कुछ नोटिस मैं आपको दे देती हूँ दैट कुछ टाइम से हम वीडियोस नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब हमने वीडियोस लाना शुरू कर दिया है, तो काफ़ी लॉन्ग ब्रेक हो गया है, राइट? सो हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल. तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 7 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर. तो अशोका एक वो एम्परर थे जिन्होंने वॉर गिव अप कर दी थी, जिन्होंने वॉर त्याग दी थी, छोड़ दी थी, ठीक है? तो अशोका वो एम्परर थे. तो हमेशा की तरह हम इस चैप्टर को भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट? और हर पार्ट एक एक वीडियो में कवर होगा, यानी कि जितने पार्ट्स होंगे उतने वीडियोस हम बनाएंगे, ठीक है? तो ये आपका पार्ट 1 जिसमें हम ये पेज को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो तब स्टार्ट करते हैं रोशन रुपीस से. तो रोशन जो थी, रोशन की बर्थडे थी, तो रोशन को सीडी खरीदनी थी, राइट? तो उसने क्या किया, उसने अपने दादाजी के जो नोट है उसको दबा लिया था और वो उनको देख रही थी और फील कर रही थी. और फिर उसने नोटिस किया कि वो जो नोट है जिससे वो सीडी खरीदेगी, उसमें राइट साइड में गांधी जी की स्माइलिंग सी फ़ोटो लगी हुई है और लेफ़्ट साइड में 3 लायंस बने हुए हैं, राइट? तो अब इन लायंस की हिस्ट्री क्या है, तो इसकी जो हिस्ट्री है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक से. अ वेरी बिग किंगडम, एन एम्पायर. तो द लायंस, तो जो लायंस हम देखते हैं नोट्स में, कॉइन्स में, इनकी बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है. दे वर कार्व्ड इन स्टोन. तो ये स्टोन्स में बने हैं, राइट? मतलब स्टोन्स से बने हैं, इनको स्टोन्स में कार्व किया गया है और ये प्लेस्ड है ऑन द टॉप ऑफ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ. तो सारनाथ एक जगह है जिसके बारे में आपने या तो चैप्टर 6 में पढ़ा होगा या फिर चैप्टर 6 में पढ़ा था, राइट? तो ये जो 3 लायंस हैं ये कहाँ पे प्लेस्ड हैं? ये सारनाथ एक जगह है, वहाँ पे एक पिलर में टॉप में ये बने हुए हैं, ठीक है? तो अशोका जो थे, इनका आप हिस्ट्री देखते हैं, तो अशोका जो थे वो बहुत ही बड़े, बहुत ही पावरफुल, ग्रेटेस्ट रूलर थे हिस्ट्री में, ठीक है? और उनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ये इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड किया गया था पिलर्स में और इनको रॉक में भी बनाया गया था. जो 3 लायंस हैं जिसको हम अपना सत्यमेव जयते का साइन मानते हैं, जिसमें 3 लायंस बने हुए हैं, राइट? तो ये रॉक्स की सरफेसेस में भी बनाया जाता था. तो पहले तो जान लेते हैं कि इंस्क्रिप्शंस क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शंस? तो आई थिंक इंस्क्रिप्शंस को हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, राइट? वी हैव स्टडीड अबाउट इंस्क्रिप्शन इन चैप्टर 1. लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस. एक होती है मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं जिनको आप पेपर्स में हैंड रिटन होते हैं, राइट? मैन्यू प्लस स्क्रिप्ट. एंड इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जिनको हम इंस्क्राइब करते हैं, किसमें? जो कि पिलर्स में, मतलब रॉक्स में के सरफेसेस में, या फिर जो वॉल है, राइट? रॉक्स जो है, वॉल्स जो है, पिलर्स जो है, किसी हार्ड सरफेसेस में, किसी हार्ड सरफेस में जब हम बनाते हैं कोई चीज़ तो उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ओके? फाइन. अब बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन, तो
इससे पहले कि हम ये जाने कि आखिर इन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा है, उससे पहले हम बात करते हैं, लेट अस सी कि आखिर क्यों, वाई हिज किंगडम वॉज कॉल्ड एन एम्पायर। तो आखिर क्यों उनका जो किंगडम है वो एक एम्पायर कहलाया। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather। तो ये जो एम्पायर है जिसको अशोका ने रूल किया था वो फाउंड किया गया था उनके ग्रैंडफादर जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके द्वारा ये ढूंढा गया था। मोर देन 23 years ago, 2300 ईयर्स पहले, 2300 ईयर्स से भी ज़्यादा पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने ये एम्पायर फाउंड किया था। ओके, ये बात जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनकी सहायता, उनको सपोर्ट किसने किया था, एक बहुत ही वाइज मैन ने किया था जिनका नाम था चाणक्य, यानी कि कौटिल्य, चाणक्य, या फिर आप उनको कौटिल्य भी कह सकते हैं। चाणक्य के ज़्यादातर आइडियाज़ जो हैं, उनका जो तजुर्बा है, राइट, उसके बारे में आपको एक बुक है अर्थशास्त्र, उस बुक में, उस किताब में आपको इनके बारे में, इनके आइडियाज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं डायनेस्टी की। डायनेस्टी क्या है? डायनेस्टी मतलब, प्लीज़ राइट हियर, डायनेस्टी मतलब होता है वंश। डायनेस्टी मतलब क्या होता है? वंश। ठीक है, when members of the same family, जब सेम फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो रूल करते हैं, जैसे कि एक मरा तो उसका बेटा राजा बनेगा, दूसरा बना तो उसका बेटा राजा बनेगा, राइट, तो इसे हम कहते हैं डायनेस्टी। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डायनेस्टी। मौर्यास जो थी वो भी एक डायनेस्टी थी विथ 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स। एक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे का नाम था बिंदुसारा, उसने भी रूल किया। बिंदुसारा के मरने के बाद जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर बना वो था अशोका, ठीक है, उनका बेटा और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। अब अगले वीडियो में हम इसी के बारे में इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से देखिए फ्रॉम 2nd पेज। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो वीडियो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।